आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दुनिया ने देखी। पाकिस्तान को घुटने पर लाने में भारत को ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन भारत को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके सुधरने की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लिहाजा भारतीय सेना अपनी तैयारियों में जुटी है। एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ईवान ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सेना का मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा क्यों ना ले जाए, भारतीय सेना की रेंज से बाहर नहीं होगा। I just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. इस बयान से आप भारतीय सेना की तैयारी और इच्छा शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर ईवान ने पाकिस्तान को लेकर कई और खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल समेत कई दूसरे धार्मिक स्थलों को निशाने पर लिया था, लेकिन भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर हमले को हवा में नष्ट कर दिया। We visualized that he would target our civil population and our religious places of fame. And hence it is very nice, while only Karthik Seshadri has only covered one part of the story, it was very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our guns. And it is possibly for the first time in maybe many, many years where they switched off the Golden Temple lights for the first time, so that we could see the drone coming. I think that's what, the Golden Temple hierarchy realized there was possibly a threat when it was explained to them. They allowed us to deploy guns to secure to protect a national monument of international fame, which is visited by so many hundreds and thousands of people every day. And hence these guns were deployed and the Golden Temple lights were switched off, so that we could clearly visualize the drones as they were coming in. And that gave us a greater clarity in the sky, because as and when you saw the light, you knew what to engage. इधर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी लगातार उन जवानों से मुलाकात कर रहे हैं जिनके बदौलत ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। राजस्थान के लोंगेवाला पहुंचे आर्मी चीफ ने जवानों के साहस की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने भारतीय वायुसेना और बीएसएफ के साथ की गई संयुक्त कार्रवाई का रिव्यू दिया। बता दें कि जनरल द्विवेदी इससे पहले 15 मई को बारामूला में टाइगर डिवीजन की पोस्ट पर पहुंचे थे। इसी दिन उन्होंने श्रीनगर, उरी और ऊंची बस्ती की चौकियों का दौरा किया था और सैनिकों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बधाई दी थी। इधर इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है और पाकिस्तान से आतंकी हाफिज सईद, सज्जाद मीर और ज़कीउर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकियों को सौंपने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।